उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, कहाँ जा रहे हो? बैठो यहाँ और कॉफी पियो। मैडम, मेरा आपके घर रुकना सही नहीं है। आपके प्यारे क्या सोचेंगे? इतना कहकर मैं फिर उठने लगा तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, ये मेरी फ्रेंड का घर है, तुम जरा भी नहीं बदले, अब भी बिल्कुल जेंटलमैन हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और कॉफी वाला मग मुझे दोबारा पकड़ा दिया। मैं चुपचाप कॉफी पीने लगा और इधर वो कुछ सोचने लगी कि कुछ तो माजरा है जो मेरी ये हालत हो गई है। अच्छा अब बताओ क्या बात है, क्यों इस तरह अपनी हालत बना रखी है? पर मैं खामोश रहा और कॉफी पीने लगा। ओह, साइलेंट ट्रीटमेंट। नाराज हो मुझसे? मैडम ने फिर से पूछा और मैंने नामे गर्दन हिला दी। फिर मैंने अपना फोन ढूंढने के लिए हाथ मारा तो उन्होंने मेरा चार्ज फोन मुझे दिया। कभी फोन भी चार्ज कर लिया करो, या काम में इतने मशरूफ रहते हो कि चार्ज करने का टाइम नहीं मिलता, उन्होंने कहा और अचानक ही मेरे मुंह से निकला, जॉब छोड़ दी मैंने। ये सुनते ही वो चौंक गई और मुझसे पूछने लगी, क्यों? मैं जाने के लिए उठ के खड़ा हुआ तो उन्होंने एक बार फिर मुझे जबरदस्ती बिठा दिया। जॉब क्यों छोड़ी? अब उन्हें कुछ भी नहीं कहना चाहता था क्योंकि मेरी बात सुनकर वो मुझे अपनी हमदर्दी देना चाहती, जो मैं कतई नहीं चाहता था। मन नहीं था, बोर हो गया था। मैंने झूठ बोला पर उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो मेरे अंदर की झुंझलाहट समझ चुकी थी कि अगर वो कुछ और पूछेंगी तो मैं उन्हीं पर बरस पड़ूंगा, इसलिए वो कुछ देर खामोश रही। मैं फिर उठा और जाने के लिए बाहर आया ही था कि उन्होंने पीछे से कहा, मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अब ये ऐसा सवाल था जिसके कारण मेरा गुस्सा बाहर आने को उबल पड़ा और मैं बड़ी तेजी से उनकी तरफ पलटा और चिल्लाने को हुआ ही था कि मैंने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी तेज बंद की और खुद को चिल्लाने से रोका और दांत पीसते हुए कहा, आपने कॉल किया मुझे बेंगलोर जाकर? ये सुनकर नीतू मैडम का सर झुक गया। और मैं कॉल करता भी तो किस नंबर पर? ये कहते हुए मैंने उन्हें अपना व्हाट्सएप खोल कर दिखाया जिस पर मेरे आखिरी के 2 हैप्पी बर्थडे वाले मैसेज अब भी उन्हें रिसीव नहीं हुए थे क्योंकि उन्होंने वहां जाकर अपना नंबर बदल लिया था। जब मैडम ने ये मैसेज देखे तो उनकी आंखों में आंसू छलक आए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे तक पर विश नहीं किया था। दरअसल जब मैं उनके पति कुमार के ऑफिस में काम करता था तो मैं और राखी उन्हें उनके जन्मदिन पर हैप्पी बर्थडे बोला करते थे और उनके बेंगलोर जाने के बाद भले ही मैंने उन्हें कोई कॉल करने की कोशिश नहीं की पर उनके बर्थडे वाले दिन उन्हें मैसेज जरूर कर दिया करता था। पहली बार जब मैसेज भेजा तो काफी दिन तक वो उन्होंने रीड नहीं किया। मैंने सोचा कि शायद वो बिजी होंगी या नंबर चेंज कर लिया होगा। फिर भी मैंने उन्हें वो दूसरा मैसेज उन्हें भेजा था, ये सोचकर कि इतनी दोस्ती तो निभानी चाहिए। आई एम सॉरी सागर, मैं वहाँ जाकर अपनी दुनिया में खो गई और तुम्हें कॉल करना ही भूल गई। मैडम ने सर झुकाए हुए कहा, इट्स ओके मैडम, एनीवे थैंक्स फॉर व्हाट यू डी लास्ट नाइट, आई होप आई डिड नॉट मिसबिहेव लास्ट नाइट। मैंने झूठी मुस्कुराहट का नकाब पहनकर कहा और दरवाजे के पास जाने लगा तो मैडम ने आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर फिर से रोक लिया। ये मैडम क्या लगा रखा है? पिछली बार मैंने तुम्हें कहा था न कि मुझे नीतू बोला करो, मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैडम 2 साल में तो लोग शक्लें भूल जाते हैं, मैं तो फिर भी आपको इज्जत देकर मैडम बुला रहा हूँ। मेरे तीर से पहने शब्द मैडम को आहत कर गए पर वो सर झुकाए सुनती रही। उन्हें ऐसे सर झुकाए देखा तो मुझे भी एहसास हुआ कि मैंने उन्हें ज्यादा बोल दिया। सॉरी। इतना बोलकर मैं वापस जाने को निकला तो वो बोली, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। इस बार उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो अभी कुछ देर पहले थी। इट्स ओके मैडम, मैं चला जाऊंगा। कैसे जाओगे? ऑटो करोगे ना? हाँ, तो ऐसा करो वो पैसे मुझे दे देना, मैडम ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मजबूरन उनकी बात मान ली और उनके साथ गाड़ी में चल दिया। 2 दिन पहले मैं यहाँ अपने मम्मी डैडी से मिलने आई थी पर उन्होंने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। अब कहाँ जाती? तो अपनी दोस्त को फोन किया और उससे मदद मांगी। वो बोली कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है और मैं उसकी गैर हाजिरी में रह सकती हूँ। कल रात उसे एयरपोर्ट छोड़कर आ रही थी जब तुम मुझे उस टूटे फूटे बस स्टैंड पर बैठे नजर आए। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये तुम हो, इसलिए मैंने 2-3 बार गाड़ी की हेडलाइट तुम्हारे ऊपर मारी पर तुमने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। हिम्मत जुटाकर तुम्हारे पास आई और तुम्हारा नाम लिया पर तुम तब भी कुछ नहीं बोले। फिर फोन की फ्लैश लाइट से चेक करने लगी कि ये तुम ही हो या कोई और है। 5 मिनट लगा मुझे तुम्हारी एक घनी दाढ़ी और बालों के जंगल के बीच शक्ल पहचानने में। फिर बड़ी मुश्किल से तुम्हें गाड़ी तक लाई और फिर हम घर पहुँचे। आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था, मैंने कहा। कोई और होता तो नहीं लेती, पर वहाँ तुम थे और तुम्हें इस तरह छोड़कर जाने को मन नहीं हुआ। मैडम ने नजरें चुराते हुए अपने मन की बात कह डाली थी।
पर मेरा दिमाग उस टाइम जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था ताकि मैं फिर से अपनी महबूबा को अपने होठों से लगा सकूं। लेफ्ट राइट करते हुए हम आखिर सोसाइटी के मेन गेट पर पहुंचे और मैन सीट बेल्ट निकाल कर जाने लगा तो मैडम बोली, अरे घर के नीचे से ही रफा दफा करोगे। अब ये सुनकर मैं फिर से बैठ गया और उनकी गाड़ी पार्क करवा कर घर ले आया। घर का दरवाजा खुलते ही उसमें बसी गांजे और दारू की महक मैडम को आई और उन्होंने जल्दी से बालकनी ढूंढी और दरवाजा खोल दिया ताकि फ्रेश हवा अंदर आए। मैं खड़ा हुआ उन्हें ऐसा करते हुए देख रहा था और मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि घर में ऐसी महक भरी हुई है, क्योंकि मेरे लिए तो ये महक किसी इत्र की सुगंध के समान थी। जब मैडम ने मुझे अपनी तरफ देखते हुए पाया तो मैंने उनसे नजर बचाकर अपना सर खुजलाना शुरू कर दिया। यार सच्ची तुम तो बड़े बेगैरत हो। मेहमान पहली बार घर आया है और तुम उसे चाय तक नहीं पूछते। मैडम प्यार भरी शिकायत की। मैं सर खुजलाता हुआ बाथरूम में गया और हाथ मुंह धोकर उनके लिए चाय बनाने लग गया। इसी बीच मैडम ने घर का मुआयना करना शुरू कर दिया और मुआयना करते करते वो मेरे कमरे में जा पहुंची, जहां उन्हें मेरी मेडिकल रिपोर्ट सामने ही पड़ी मिली। उन्होंने वो सारी रिपोर्ट पढ़ डाली और उनकी आंखें नम हो गई। तभी मैंने उन्हें किचन से आवाज दी, मैडम चाय। नीतू मैडम ने अपने आंसू पोंछे और वो बाहर आ गई और अपने चेहरे पर हंसी का मुखौटा पहनकर बैठ गई। चाय तो बढ़िया बनाई है, उन्होंने मेरी झूठी तारीफ की। बुराइयां कितनी भी बुरी हों, सच्ची होती हैं। झूठी तारीफों से तो अच्छी होती हैं। मेरे मुंह से ये सुनकर मैडम मेरी तरफ देखने लगी और अपने दर्द को छुपाने के लिए बोली, क्या मतलब? मतलब ये कि चाय में दूध तक नहीं और आप चाय अच्छी होने की तारीफ कर रही हैं। चाय, शायरी और तुम्हारी यादें, भाते बहुत हो, दिल जलाते बहुत हो। मैडम के मुंह से ये सुनकर मैं आंखें फाड़े उन्हें देखने लगा कि तभी उन्होंने बात घुमा दी। अच्छा, एक अरसा हुआ लखनऊ घूमे हुए, चलो आज घूमते हैं।